रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सतकोट अहिसा, तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ सेजी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके रहता हूँ। शारद दारुणारिस स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जय पर कृपा करी जन जानी, कब और अजर न चावई बानी। सरस्वती जी के कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणमौ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव विसत्तास गुण गाथा, परम रम गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रंगनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहती हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करती हैं। सिद्ध तपोधन जोगिन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुखंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रत नाही, ते नर तह सपने नहीं जाई, ते गिर पर बटप पिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रति नहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर पर्वत का एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल में 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। तिबित समीर सुशीतल छाया, से विश्राप बिटप श्रुति गाया, एक बार त्यों प्रभ गयूं, तरुप लोक उत अत सुख भयूं। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निजकर टास नाग रिपुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, कुंदिन दर गौर शरीरा, भुज प्रलम परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बज सब चरना, नखदुत भगत हृदय तम हरना, भुजग अति भूषण त्रिपुरारी, आनंद सरन चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाली, फीकी करने वाली थी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य दी सोबाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायन थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती बल अप्सर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदर अतकीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही है अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रिय वाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछे शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी,
अचर नाग नर देवा सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।